इतनी सख्त गर्मी में क्रिकेट दीवाने चौके छक्कों की बारिश में भीगने के लिए बेताब। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमें 16 साल बाद मुल्तान की सरजमीन पर वनडे मैच खेलने को तैयार। मैच का आगाज दोपहर 4 बजे होगा। दोनों टीम्स के कप्तान तगड़ा मुकाबला करने को तैयार। बाबर आजम कहते हैं भरपूर प्रैक्टिस कर ली, गर्मी से फर्क नहीं पड़ता, पिच को चेक करेंगे, फिर बैटिंग या बॉलिंग का फैसला किया जाएगा। शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। कैरेबियन कप्तान निकोलस पुरान का कहना है कि मौसम गर्म जरूर है मगर इसका बहाना नहीं बनाएंगे, चैलेंज को कबूल करते हुए अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 134 वनडे मैचेस खेले गए। 60 में पाकिस्तान, 71 में वेस्ट इंडीज ने फतह हासिल की। 3 मैचेस टाई हुए। जून की गर्मी में मैचेस कराना ज्यादती है। गर्म मौसम में वनडे खेलना मुश्किल है। फास्ट बॉलर्स तो मौत के कुएं में जा रहे हैं। बैटर्स भी जब लंबी इनिंग्स खेलेंगे तो उन्हें मुश्किल होगी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद का पाक वेस्ट इंडीज मैचेस शदीद गर्मी में कराने पर एतराज, कहा कि इस दर्जा हरारत में तो इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। मैच खेलने से ज्यादा जीतना मकसद है। क्वालिटी क्रिकेट तो होनी नहीं, बस पॉइंट्स के लिए खेला जा रहा है। बलूचिस्तान के इलाके कला सैफुल्ला में अफसोसनाक हादसा। वैन खाई में गिरने से हलाकतों की तादाद 22 हो गई। मुतादिद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। डीसी कला सैफुल्ला के मुताबिक मुसाफिर वैन लोरालाई से यूब जा रही थी। अख्तर जई अदुल्ला के मकाम पर खाई में गिरने से इब्तदाई तौर पर 10 अफराद जाँ बहक हुए। अस्पताल मुंतकली के बाद मजीद 12 जख्मी दम तोड़ गए। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का कला सैफुल्ला में ट्रैफिक हादसे पर अफसोस का इजहार। मुतासरा खानदानों के साथ इजहार ताज़ियत। पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा की सिंध हाई कोर्ट में वालिदैन से मुलाकात। वालिद ने इस्तदा की, दुआ ने घर जाने का कहा है, इजाज़त दी जाए। इस्तदा करने पर अदालत का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि दुआ अदालत में वालिदैन के साथ ना जाने का हल्फिया बयान दे चुकी है, हमें आपकी बात पर यकीन नहीं। अदालत में बच्ची ने हल्फिया बयान दिया है, उसकी अहमियत है, आप जाएं। हमने सुप्रीम कोर्ट और वफाकी शरई अदालत के फैसलों को देखना है। दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश। उम्र 17 साल मुकर्रर। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, आज ही सुनाया जाएगा। दिन में काम न रात में आराम। लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। बिजली का शॉर्टफॉल 5307 मेगावाट्स हो गया। बिजली की पैदावार 21293, तलब 26600 मेगावाट रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग। लेस्को को 1000 से जायद शॉर्टफॉल का सामना। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे। अतराफ के देहातों में 10 घंटे से ज्यादा बिजली गायब। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में 1300 मेगावाट्स का खसारा। 12 से 15 घंटे तक बिजली बंद। इस्लामाबाद रीजन में भी 4 घंटे तक बिजली की बंदिश। कराची में 15 घंटे लोड शेडिंग पर अवाम का पारा हाई। हर 2 घंटे बाद 3.5 घंटे बिजली बंदिश ने जिंदगी अजीरन कर दी। लांठी, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी, औरंगी, सरजानी और तेसर टाउन में अवाम का बुरा हाल। तवील लोड शेडिंग पर मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिरे। विफाक से 1000 मेगावाट बिजली लेने के बावजूद ये इलेक्ट्रिक बिजली की फराहमी में बुरी तरह फेल। शॉर्टफॉल 850 मेगावाट हो गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कराची और मुल्हिका इलाकों में 2750 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। मौजूदा हालात में जायज़ सारिफीन तक बिजली की तरसील यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का अहम इजलास। चारों वज़राए आला और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। मुल्की माशी सूरत हाल से मुतल्लिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मार्केटों की जल्द बंदिश पर भी मुशावरत। तवानाई की मौजूदा सूरत हाल और लोड शेडिंग के खात्मे पर भी मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत माशी और तवानाई टीम्स का भी इजलास। माशी सूरत हाल पर गौर किया गया। लोड शेडिंग से निमटने के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग। बिजली की बंदिश में कमी के लिए हंगामी प्लान इजलास के शुरका को पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अमरीकी सरमायाकारों से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म अमरीकी ताजरों को पॉलिसी से मुताल्लिक आगाही देंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के इजलास में माहौल गर्म। शहबाज गिल की अहलिया की डिग्री के मामले पर अरकान में तल्ख कलामी।
कायम मकाम चेयरमैन कमेटी अफनानुल्लाह और PTI के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। सेनेटर शिबली फराज और फौजिया अरशद ने अफनानुल्लाह पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बात इस कदर बढ़ गई कि सिक्योरिटी को बुलाना पड़ा। एजेंडा न बताने पर भी शिबली फराज और चेयरमैन कमेटी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। शिबली फराज ने कहा कि हमें एजेंडे का ही मालूम नहीं कब भेजा गया। आप मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे नहीं, कमेटी के चेयरमैन हैं। शफीक तरीन बोले, आप भी यहाँ बैठकर PTI के वर्कर न बने, एजेंडा बता दिया जाएगा। सड़कों पर मुकाबला हमने किया और सारा क्रेडिट कंटेनर पर मौजूद मखसूस अफराद को दिया जा रहा है। डी चौक पर शेलिंग से हम बेहाल हुई मगर मैदान नहीं छोड़ा। इमरान खान से अरकान की मुलाकात के दौरान खवातीन का शिकवा। शाह महमूद कुरैशी ने लॉन्ग मार्च के दौरान खवातीन के किरदार से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। मलिका बुखारी और जरताज गुल की तारीफ की। मुलाकात में मौजूद दीगर खवातीन MNAs ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा कि डी चौक पर शेलिंग हमने बर्दाश्त की, हमारा ही जिक्र नहीं। चेयरमैन साहब, जो रिपोर्ट आपको पेश की गई वो हमें भी दिखाई जाए। खवातीन ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से के रवैये पर चेयरमैन PTI को शिकायत लगाई। इमरान खान ने खवातीन की जद्दोजहद को सराहा। खवातीन पर तशद्दुद और शेलिंग की मजम्मत। मुश्किल हालात का सामना करते हुए सख्त फैसले करना होंगे। 4 साल से रुके मंसूबों को दोबारा शुरू कर रहे हैं। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 3 मिलियन टन गंदम बाहर से मंगवाई जा रही है। डैमों की तामीर के काम को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। 2023 में मोहम्मद डैम का काम मुकम्मल हो जाएगा। ज़राई शोबे के टैक्स में कमी की जाएगी। जिस पंजाब स्पीड से शहबाज शरीफ की इश्तिहारी मुहिम के जरिए बनाई गई मसनूई शोहरत पिछले 2 माह में बेनकाब हो गई, उतनी तेजी से तो शायद शाहिद आफरीदी सेंचुरी नहीं बनाता। असद उमर का ट्वीट। फारूक हबीब की भी वजीर आजम पर तनकीद। कहा कि शहबाज स्पीड के 60 रोज में डॉलर्स और पेट्रोल की डबल सेंचुरी हुई। एक्सपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट में मंदी है। बिजली, गैस, घी, आटा महंगा हो गया। 5 गैर मुल्की दौरे और 11 दिन पाकिस्तान से बाहर गुजारे। ECL से अपने काबीना अरकान के नाम निकाले। नैब कानून में तरमीम के जरिए नवाज, शहबाज, मरियम और जरदारी केस खत्म करके NRO 2 दे दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात में आग। तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने लगवाई। वफाकी वजीर फैसल करीम कुंडी का इल्जाम। कहा वफाकी हुकूमत तहकीकात कराए। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री मंसूबे में नाअहली छुपाने के लिए आग लगवाई गई। इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया लेकिन आग बुझाने का कोई निजाम नहीं। कोई इनसे हिसाब मांगेगा तो कहेंगे दरख्त जल गए। आइंदा माली साल के बजट का तखमीना 78,197 अरब रुपए होने का इम्कान। विफाक के अखराजात का तखमीना 8,894 रुपए होगा। माली साल 2022-23 के बजट के खदोखाल सामने आ गए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 7,255 अरब का टैक्स जमा करेगा। नॉन टैक्स की मद में 1,626 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना। दिफाई बजट 1,586 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। कर्जों और सूद की अदायगियों के लिए 3,523 अरब रुपए रखे जाएंगे। तरक्याती बजट का हुजम 800 अरब रुपए रखा जा सकता है। विफाकी वजारतों और महकमों के लिए तरक्याती बजट की मद में 538 अरब रुपए मुख्तस किए गए। आइंदा माली साल के बजट के लिए इत्तेहादी हुकूमत सर जोड़ कर बैठी है। मुश्किल फैसले किए हैं। अगर हम ये कह दें कि बजट में सब अच्छा होने जा रहा है तो ये मुनासिब नहीं होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 28 अरब की रकम रखी। 40,000 से कम आमदन वालों को 2,000 रुपए दिए जाएंगे। वफाकी वजीर शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि PTI ने कुर्सी जाने के गम में आवाम को गुमराह करना शुरू कर दिया। इनको किसी बैरूनी साजिश ने नहीं, मुल्क के गरीब ने निकाला है। खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की आवाम को फराहमी शुरू कर दी गई। 100 मोबाइल स्टोर से 40 रुपए फी किलो आटा दिया जा रहा है। सप्लाई बतदरीज पूरे खैबर पख्तूनख्वा तक बढ़ाई जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम ने आवाम से किया वादा पूरा कर दिया। उधर महकमा खुराक पंजाब और फ्लावर मिल्स में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। जिले इंतजामिया के छापों के खिलाफ फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल। फैसलाबाद में तमाम फ्लावर मिल्स बंद कर दी गई। गुज़श्ता रोज समुद्री में सरकारी गंदम के कोटे का आटा खैबर पख्तूनख्वा में फरोख्त करने पर फ्लावर मिल्स सील की गई थीं।
जिला इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि फ्लावर मिल गैर कानूनी तौर पर आटा खैबर पख्तूनख्वा फरोख्त कर रही थी। पेशावर में बिजली, गैस, लोड शेडिंग और महंगाई के खिलाफ नानबाई सरापा एहतजाज। फवारा चौक से प्रेस क्लब तक रैली। लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा, आटे की कीमतें कम करने का मुतालबा। कहा कि मौजूदा महंगाई में रोटी की कीमत बढ़ाने पर मजबूर है। 4 साल पहले तय किए गए रेट पर रोटी और नान बेच रहे हैं। इंतजामिया हमारे साथ बैठकर कीमतों का तयन करे। नानबाई एसोसिएशन ने आटे की कीमतों में कमी के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। कीमतें कम न होने पर तंदूर बंद करने की धमकी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 200 रुपये 50 पैसे तक गिरा। तलब पर फिर 202 रुपये पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर 202 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। आईसीसी ने वनडे और टेस्ट प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी। वनडे में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार, कोहली का दूसरा नंबर। वनडे बॉलर्स रैंकिंग में कीवी बॉलर ट्रेंट बोल्ट का पहला नंबर, शाहीन आफरीदी छठी पोजीशन पर बराजमान। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलवी मार्नस की पहली पोजीशन, जो रूट दूसरे नंबर पर। कप्तान बाबर आजम एक दर्जा तरक्की के बाद चौथे नंबर पर आ गए।